मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ो सल्ले अला जब गुफ्तगू में उनका नाम आए, पढ़ो सल्ले अला जब गुफ्तगू में उनका नाम आए, न जाने ये अमल किस वक्त किस मुश्किल में काम आए। जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, और जो सजाते हैं दुरूद की महफिल वो बड़े खुश नसीब होते हैं। इंतहाई इखलास और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसबना में दूसरी का नजराने अक़ीदत पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दुरूद शरीफ इसलिए झूम के पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ दिल से, ये दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में कबूल हो गई तो हमारा नसीबा जाग जाएगा, सोया हुआ नसीबा। इसलिए झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, ये वक्त बहुत मखसूस वक्त है। ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। बारगाह खुदावंदी से ये सदा बुलंद होती है कोई मांगने वाला उसे दिया जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसके सवाल की पूरी की जाए। तो हज़रात गिरामी, ये वक्त वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत के वक्त है। इसी मुनासबत से मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हें देंगे। मेरी बारगाह में दस्ते दराज सवाल दराज करो, हम तुम्हारे सवालों को सुनेंगे और उसको कबूल करेंगे। बहुत सारे लोग आज ही कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो दुआ करते करते माज़अल्लाह थक गए लेकिन कबूल नहीं हुई। दुआ कर रहे हैं, बारगाह खुदावंदी से कोई दुआओं की कबूलियत को परवाना नहीं आता। माज़अल्लाह बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आते हैं, सब लोग नहीं, बहुत कहते हैं लोग कि हम दुआ तो कर रहे हैं, कहाँ कबूल हो। तो ये कहना बहुत गलत है। ये वही लोग कहते हैं जिनके ईमान में कमजोरी है। जो सच्चा मुसलमान होगा, पक्का मुसलमान है और जिसका ईमान पुख्ता है, वो हरगिज ये जुमला नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह, वहां दुआ कबूल ना हो, रब ना सुनेगा तो आखिर कौन सुनेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी बारगाह में दुआ करो, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। लेकिन दुआ करने का तरीका है। रब की बारगाह में सवाल करने का उसूल और ज़ाब्ता है। हर चीज के उसूल और तरीके और ज़ाब्ते हैं। उन्हीं ज़ाब्ते उसूल को मलहूज रखते हुए अगर आप रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो हरगिज वो दुआ रद्द नहीं होगी। तो उसूल तरीका क्या है? शायर कहता है, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। तो मांगने का तरीका, दुआ करने का तरीका क्या है? दुआ करने का तरीका ये है कि खुलूस के साथ पूरे तवज्जो को, सबसे पहली दुआ की कबूलियत ये है कि पूरे तवज्जुहात को दुनिया की तरफ से झंझट से हटा करके रब की जारी मुतवज्जो होकर दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। और दूसरी शर्त यह है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, अल्लाह के
बंदों का, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के वसीले लेकर के रब की बारगाह में आप दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला जरूर आपकी दुआ को सुनेगा। तो शर्त यह है कि ये नहीं कि हम दुआ कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर उठाए हुए हैं और खेत खलियान में तवज्जो आप दुनिया बाजार में आपका दिल लगा हुआ है कि जल्दी दुआ खत्म हो, नमाज खत्म हो, हमको जाना है बाजार, ये दिलाने भी बोला नहीं। रब की तरफ मुतवज्जो होकर के आप दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। और दुआ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुआ मुख्कुल लिल इबादत, तमाम इबादतों का मग़ज़ दुआ है। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है। मोमिन का हथियार, जैसे हथियार होता है जंग में लड़ने के लिए, इसी तरह मोमिन का हथियार दुआ है। इसी की दुआ ही के जरिए से अल्लाह की बारगाह में आपकी रिसाई होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब एक वाकया सुनिए इसी मुनासबत से, ये तवज्जो होनी चाहिए और बुजुर्गों का वास्ता, अल्लाह के महबूब बंदों का वास्ता लेकर जो भी आप दुआ करेंगे रब की बारगाह में जरूर कबूल होगी। एक किताब है जिसका नाम है सफरनामे शहनशाह औरंगजेब, उसमें एक वाकया एक नाबीना का लिखा है। एक नाबीना अंधा बारगाह गरीब नवाज में गया और उसने सवाल किया, ए गरीब नवाज, मैं अखियारा हूं, मेरी बीनाई लौट जाए, आपके वसीले से दुआ कर रहा बारगाह में। औरंगजेब उधर से आए और पूछा, कितने दिन से तुम दुआ कर रहे हो? तो कहा एक हफ्ता से। कहा एक हफ्ता हो गया अभी तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई? वो बड़ा जलाली इंसान था, समझे। उसने कहा, सुनो मैं अंदर जा रहा हूं हाजिरी के लिए, और जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारी आंख मौजूद रहनी चाहिए, वरना देखो ये तलवार एकदम सर से जुदा में कर दूंगा। अब ये जो उसने सुना, उस नाबीना ने पूरे तवज्जो को इधर उधर से हटा करके गरीब नवाज को वसीला बना करके पूरे खुलूस के साथ, पूरी अकीदत के साथ रब की बारगाह में गरीब नवाज का वसीला के साथ दुआ किया। तो तारीख ये बताती है वो नाबीना इंसान अंधा हथियारा हो गया। क्या पता चला? दुआओं की कबूलियत के लिए जरूरी है, यह शर्त है कि वो तवज्जो हो रब की बात, रब की जानिब मुतवज्जो हो, दुनिया की तरफ मुतवज्जो ना हो, बल्कि उसकी पूरी तवज्जो रब की तरफ हो। और अल्लाह के महबूबों के वसीले और वास्ते से जो भी दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर सुनेगा। इसलिए कि अपनी बारगाह वो बारगाह है, बड़े बड़े खताकार, बड़े बड़े सियाहकार, बड़े बड़े गुनहगार, अल्लाह ताला ऐसा करीम है, ऐसा रहीम है, एक बंदों पर ऐसा रहम करम फरमाने वाला है कि कितना बड़ा गुनहगार है, सियाहकार है, खताकार है, गुनाहों पे से ताइब होकर के रब की बारगाह में जो मग़फ़िरत की दुआ की है उसने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने उसकी तमाम गुनाहों को बख्श दिया। नुज़हतुल मजालिस किताब है, हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान सुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस किताब के मुसन्निफ है। उसमें एक वाक़या एक शख्स का लिखते हैं कि एक शख्स बड़ा गुनहगार था, बहुत पापी इंसान था, शराब में हर वक्त मस्त रहता था, उसके जुल्म सितम से हम लोग परेशान रहते, बहुत बड़ा गुनहगार था, खताकार था, शराबी था, कबाबी था, हर वक्त बुराइयों में वो लगा रहता था और हर शख्स पर जुल्म सितम ढाया करता था। जब वो मर गया, जब उसकी मौत वाक़ई हुई, तो कोई भी उसका जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, उसको कब्रिस्तान में दफन करने के लिए उसके घर पर कोई नहीं गया। कितना बड़ा पापी आदमी के पास जनाजा पड़ेगा, उसको दफन करो, कोई भी उसके दर पर, उसके दरवाजे पर नहीं गया। तो हजरत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत
अल्लामा मौलाना सफूरी रहमतुल्लाह अलैह मजाज में लिखते हैं कि उसकी बीवी ने कुछ दो मजदूर ठीक किया, मजदूरा ठीक करके मजदूरा किया ठीक किया कि जाओ भाई कुछ पैसा दे करके इसको ले जाके कहीं गाड़ दो। लेकिन सुनो रब कैसा रही, कैसा करम फरमाने वाला है कि उस इलाके के जो आबिद जाहिद शख्स थे उनको बशारत दी गई, अल्लाह की तरफ से बशारत मिली, फला मकाम पर फला शख्स का इंतकाल हो गया है, वो मगफूर है, उसके जनाजे की नमाज अदा कीजिए आप। तो उसके घर पर जब गए तो ये बुजुर्ग शख्सियत भी बहुत हैरान हो गए, बड़े शस्तर हुए, बड़ी परेशानी हुई, या अल्लाह मैं इसकी दफन के लिए आया हूँ, सफर के लिए मुझको बशारत मिली है और कोई इसके दरवाजे पर हाइए नहीं है, हम तो कैसे जनाजे की नमाज में कौन पीछे रहेगा। तो उसकी बीवी से उनसे पूछा कि इसके जिंदगी के हालात कैसे थे, किस तरह वो जिंदगी गुजारता था। तो उसकी बीवी ने कहा सुनिए ये बड़ा पापी इंसान था, बड़ा गुनहगार था, बहुत जुल्म सितम सबको पैदाया करता था, शराब में दिन भर मस्त रहता था और उसी मस्ती के आलम में रात में शराब नशे के आलम में वो सोता था, जब नशा खत्म होता था रात आखिरी हिस्से में वो उठता था। उसके लिए बताया कि रात के आखिरी हिस्से में गुस्ल करता, वुजू बनाता था और रब की बारगाह में रो रो कर ये दुआ करता था, ऐ परवरदिगार आलम मेरे उस खबीस नफ्स को जहन्नम की किस कोने में रखेगा। ये रो रो कर दुआ करता था और गिड़गिड़ाता था, रब की बारगाह में दुआ फरमाता था, रब करीम मुझ गुनहगार को, खताकार को, सिहकार को, इस नाफरमान बंदे को जहन्नम की किस कोने में रखेगा। रब को तो उस बुजुर्ग शख्सियत ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला को यही अदा इसकी पसंद आ गई और आखिर हिस्से में रब की बारगाह में रोया, गिड़गिड़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने उसकी तमाम गुनाहों को बख्श दिया और मुझे बशारत दी है कि इसकी नमाज़े जनाजा। क्या पता चला अल्लाह ताला हिसाब फरमाता है उदऊनी इस्तजीब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में रो, मेरी बारगाह में दुआ करो, मुझसे मग़फ़िरत करो, हम तुम्हारी दुआ को जरूर सुनेंगे। ये अल्लाह का वादा गलत नहीं है। इसलिए शायर कहता है जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हजरात ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, यही वो वक्त है कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे, नेक और साले इस वक्त रात के आखिरी हिस्से में बेदार होते थे, तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला इसी अदा की बुनियाद पर, उनकी इसी अदा की वजह से उन्हें विलायत के मकाम पर फसर करता था। लिहाजा ए मुसलमानों बहुत तुमने ख्वाब गफलत में सोए रहो, अब बेदार होने का वक्त है, जागने का वक्त है। बहुत सो चुके लेकिन तुम बेदार हो, अब बेदारी पैदा करो और आमाल सालिहा से जारी कदम बढ़ो। ये जो दुनिया की ये जो जिंदगी के लम्हात मिले हैं ये हमेशगी की जिंदगी नहीं है। एक दिन आएगा ये सब कुछ तुमको छोड़ छाड़ कर जाना पड़ेगा, सारी चीजें यही रह जाएगी। अगर जाएगी कोई चीज तो यही नेक अमाल जाएंगे, आमाल सालिहा जाएंगे। रब की बारगाह में जो तुम दुआ करोगे, रब की बारगाह में जो इस्तिग़ासा पेश करोगे, रब की बारगाह में रोगे, गिड़गिड़ाओगे और इबादत और रियादत में मशरूफ़ रहोगे, यही चीजें काम आएगी, यही चीजें कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी, हर मकाम पर यही सब चीजें काम आएगी। रब की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला आप तमाम हजरात को नेक और साले बनाए, अच्छे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मज़हब मुहज़्ज़ब मसलके अहले सुन्नत जिसे कहते हैं मसलके आला हज़रत, उस पर चलने की आप हजरात को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यही हुजूर सिराज मिल्लत का नारा, सिराज मिल्लत अलैहि रहमतुल रिदा का यही नारा था। इस इलाके में, इस एरिया में जो नारा आप लगाते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इस मसलके आला हजरत की तरवीज व अशात, इस मसलक की का झंडा लहराने वाले इस इलाके में कोई जात है तो वो सिराज मिल्लत की जात, हुजूर सिराज मिल्लत की जात है। उस दौर में हजरत के सिराज मिल्लत आते थे कि उस दौर के लोग खाली ज़हन थे, उनका जहन बिल्कुल खाली था। जैसे कि छोटे बच्चे
जो होते हैं उनका जहन खाली होता है। जिस तरह आप स्लेट बाजार से खरीद के लाते हो, नया स्लेट, तो जो चाहो उस पर लिखो, लिखा जाएगा। इसी तरह उस दौर के लोग बिल्कुल नाखानदा थे, उतनी तालीम नहीं थी, उतनी तरबियत हासिल नहीं थी, इल्म से कोरे थे। उनके खाली जहन पर जो भी चाहता अपना रंग चढ़ा देता। ये अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व करम है तुम्हारे ऊपर, और बुजुर्गान दिन का ये फैजान है, गौसे आज़म के ये तसर्रुफ है, ये गरीब नवाज का फैजान है कि ऐसा पीर तुम्हें इस इलाके में भेज दिया जिन्होंने सही तुम्हारी दस्तगीरी फरमाई, मसलके मुहज़्ज़ब, मसलके अहले सुन्नत पर तुम्हें कायम किया। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो हुजूर सिराज मिल्लत के उस्ताद थे, हजरत वालिद गिरामी ने इस इलाके में दीन की तजवीर व अशात की खातिर मसलक अहले सुन्नत की तरक्की और फरोग के लिए इस इलाके में पलामू जिला और गढ़वा के गया के संगम पर, या कहीं अभी मौजूदा झारखंड और बिहार के संगम पर एक इदारा कायम किया फरमाया था। आज से 65 साल पहले, मेरे पास वो तहरीर मौजूद है, आज से 65 साल पहले मदरसा कायम किया था जिसका नाम है महाराजगंज में मदरसा सिराज। तो उसके दस्तरबंदी के मौके पर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए थे एक साल, तो उन्होंने फरजस्ता फरमाया था कि मेरे सिराज मिल्लत, ये मौलाना सिराजुल हुदा साहब ऐसे पीर हैं जो मुरीद नहीं करते हैं, मुसलमान करते हैं। क्या मतलब हुआ? इसलिए उन्होंने फरमाया कि ऐसे इलाके में जहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सूरत नहीं थी, पैदल चल करके, घोड़े से चल करके, बैलगाड़ी से जा करके वहां दीन की तरवीज व अशात, लोगों को सही रास्ता बताया। मसलक अहले सुन्नत क्या है, मसलक अहले सुन्नत किसको कहते हैं, इससे शनासाई सबों को शनासा किया। ये हुजूर सिराज मिल्लत की जात थी, वरना उस दौर में इस इलाके में सफर करना आसान काम था, बहुत मुश्किल काम था, बहुत परेशानियों के साथ लोग आते थे। मुझे खुद अच्छी तरह याद है, एक मरतबा वालिद साहब के साथ गया था, बचपने का आलम मेरा था, कालमी के जमाना था, और यहाँ नवा बाजार से मौलवी तसद्दुक़ हुसैन साहब थे, मरहूम मौलवी तसद्दुक़ हुसैन साहब, पैदल मैं भी था, वालिद साहब भी थे, पैदल वहां से चल करके सौदा गया। आज को कोई पीर आवेगा बताने, हाँ हूँ, कुछ बोलो ना भाई, कोई आएगा बोलिए। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि ना ठीक से रहने की जगह है, न ठीक से खाने पीने का कोई इंतजाम है, मोटा मोटी लोग खाते थे, मामूली तौर पर बिस्तर और तकिए का इंतजाम होता था। लेकिन वालिद साहब सिर्फ इस तरह से सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया कि दीन की फरोग करना है, दीन की इशाअत करनी है, लोगों को रुश्द व हिदायत का रास्ता दिखाना है। इसी वजह से वो न उस शहर के रहने वाले थे, टाउन के रहने वाले थे, और वो खुद ही अपने बहुत ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जो बड़े सरवत पद के मालिक थे। लोग सारी जायदाद को ठोकर मार दी मेरे दादा हुजूर ने दीन की तरवीज की खातिर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। मेरे दादा हुजूर सबसे पहले इस इलाके में कदम आया था, उसके बाद उनके बाद हुजूर सिराज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह आकर के दीन की तरवीज की, उसकी अशात की। तो अपने मुहसिन का एहसान को हमेशा याद रखें, जो एहसान उन्होंने फरमाया है। सबसे अजीम दौलत ईमान की दौलत है, ईमान सबसे अजीम दौलत है। दुनिया की दौलत यही काम आएगी, आप चले जाओगे सब बेकार हो जाए। लेकिन सिराज मिल्लत पीराने इज़ाम ने वो चीज दी है जो दौलत यहाँ भी का, ईमान की दौलत यहाँ भी काम आने वाली है, कब्र की मंजिल में भी काम आ जाए, मैदान महशर में भी ये दौलत काम आने वाली है, ईमान की दौलत।
अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला इन हमारे कलेमात को कबूल फरमाए और आपको इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आपकी ईमान की सलामती अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात व सलाम का नजराना बारगाह रिसालत में पेश कीजिए।